तीर्थंकर सदा सामयिक चारित्र का पालन करते हैं। विहार करें, आहार करें, किसी भी दशा में हो, उनका सदा सामयिक चारित्र होता है। सामयिक चारित्र का अर्थ मूल ये है, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में भेद नहीं करना, शत्रु और मित्र में भेद नहीं करना, कंचन और कांच में भेद नहीं करना, सुख का दिन और दुख का दिन, इन दोनों में अंतर नहीं आना चाहिए। परिणामों में किसी ने निंदा की, किसी ने प्रशंसा की, दोनों के प्रति साम दृष्टि। निंदा के वाक्य सुंदर रुष्ट नहीं होना, प्रशंसा के बात सुनकर के खुश नहीं होना, मात्र एक साक्षी भूत रहता है, एक स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसके लिए ना तो न्याय अन्याय से मतलब रहता है, ना सत्य। इस सामयिक चारित्र की स्थिति महामुनिराज जब इस प्रकार के चिंतन में जाते हैं, तब जैसे कई बार विहार करते हैं, अच्छा रोड भी मिलता है, कंकड़ भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं और दोनों में किसी प्रकार के हर्ष विषाद की चेहरे पर झलक नहीं आना चाहिए। और परिहार विशुद्धि संयम वो कहलाता है जिनके प्रति, जिनके अंदर इतनी करुणा आ जाती है कि हे भगवान, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने से किसी भी जीव को कष्ट ना हो, किसी भी जीव की विराधना ना हो। क्योंकि दुनिया में जो भी जीव जन्म लेते हैं, जीने मरने के लिए नहीं लेते। चींटी ने भी जन्म लिया है तो जीने को क्यों मरे। और उन्होंने धार्मिक शास्त्र तो कहते ही थे हमेशा से, लेकिन विज्ञान ने घोषणा की कि वनस्पति में जीव है और ये जीव भी जीना चाहता है। जब माली इसको काटने जाता है तब उससे भावना आती है और इसके लिए वह अध्ययन भी करता है। भगवान के चरणों में बैठ करके वर्ष पृथकत्व प्रमाण अथवा 3 साल से लेकर 8 वर्ष तक वह कैसे जीवों को बचाया जाए इस पर अध्ययन करता है। उसके बाद उनको ऐसी एक रिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो कितने भी चलें, कभी उनके पैर के नीचे चींटी भी आ भी जाएगी तो वो मरेगी नहीं। उचित कदाचित कोई जीव उनसे टकरा भी जाएगा तो उसको किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए परिहार विशुद्धि वाले साधु चातुर्मास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चातुर्मास तो जीवों की विराधना के लिए रोकने के लिए किया जाता है, उनसे विराधना होती ही नहीं है। कोई भी जीव यदि वो किसी भी जीव के ऊपर पैर रख दें तो उनकी ऐसी सिद्धि हो जाती है, वो जीव भी सुख का अनुभव करेगा, दुख का अनुभव नहीं करेगा। दोनों में इतना अंतर जानना चाहिए। अभिपिता जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य परमात्म प्रकाश ग्रंथराज के अंदर योगेंद्र देव ने परमात्मा की उपाधि किसे प्राप्त की है, किसे दी है? परमात्म प्रकाश में योगेंद्र देव ने परमात्मा कौन माना है? परमात्मा का सीधा अर्थ होता है जो संसार में है लेकिन उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, जिन्हें अरहंत कहते हैं। संसार में है लेकिन कोई भी उनकी बराबरी करने वाला नहीं है। वे सब तरफ से, ज्ञान की तरफ से, शरीर की तरफ से, जितने भी प्रवृत्तियां हैं सब में जो श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाते हैं, अरहंत परमेष्टि परमात्मा का। परमात्म प्रकाश का अर्थ ये नहीं है कि कोई परमात्मा नाम का। आत्मा किस दशा में परमता को प्राप्त होती है उसका वर्णन योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश में किया हुआ है।